छत्तीसगढ़ समाचार। राशन कार्ड जल्द रेवेन्यू कराएं अपना राशन कार्ड घर बैठे करा सकेंगे वेरिफिकेशन। आखिरी तारीख 15 अगस्त। छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों के रेवेन्यू की तारीख 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए कार्ड धारक अपने मोबाइल एप्लीकेशन या उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। लोग अब ऑनलाइन भी खुद रेवेन्यू करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 77 लाख तक है राशन कार्ड धारक। 15 अगस्त तक बड़ी करा सकते हैं वेरिफिकेशन। मोबाइल ऐप से धारक खुद करा सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल से विभाग के ऐप के जरिए रेवेन्यू के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है वे उचित मूल्य दुकान पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिलों के कलेक्टरों को राशन कार्ड रेवेन्यू के निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के लिए दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सके। सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ समाचार। 7,000 करोड़ से अधिक का पहला अनुपूरक बजट। महतारी वंदन योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 81 अलग अलग विभागों के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, बिजली, पानी, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार आदि के लिए राशि का अनुमोदन किया गया है। प्रदेश में 3 CSP कार्यालय खुलने के साथ ही राजधानी के कौशल्य विहार कमल विहार में नया थाना खुलेगा। सत्ता पक्ष ने कहा सर्वांगीण विकास का बजट, विपक्ष ने कहा कुछ विधानसभा तक सीमित। बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में बहस। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान 7,329 करोड़ 35,62,700 रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें सबसे ज़्यादा महतारी वंदन योजना के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके लिए राज्य सरकार को 29 करोड़ 84,000 लाख रुपए ब्याज का भुगतान करना होगा। अनुपूरक बजट को सत्ता पक्ष के विधायकों ने जहां इसे राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया, वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ कुछ विधानसभा क्षेत्रों को बजट बताया। वित्त मंत्री OP चौधरी ने बजट प्रावधान को सदन में रखा। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चालू वित्तीय वर्ष का यह पहला अनुपूरक बजट रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट को लेकर कहा कि सभी वर्ग व जिलों को ध्यान में रखते हुए राशि का प्रावधान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा अनुपूरक बजट कुछ विधानसभा तक सीमित कर रह गया है। अलग अलग जिलों को लेकर यह प्रमुख प्रावधान। जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में रिंग रोड का निर्माण, लंबाई 26 किलोमीटर। जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ का 4 लेन मार्ग निर्माण, लंबाई 8 किलोमीटर। जिला जशपुर के कलिया फगनू दुकान से धरसा जंगल टोंगो टोली मार्ग 2.5 किलोमीटर निर्माण कार्य। जिला जशपुर के बेहराखार अटल चौक से कुरुम दरोहा मार्ग, लंबाई 4 किलोमीटर का निर्माण। पंडरी पुराना बस स्टैंड चौक रायपुर से केनाल लिंकिंग मार्ग अंतर्गत MMI चौक रायपुर तक पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर नए LED स्ट्रीट लाइट, डेकोरेटिव पोल के साथ CCTV, सोलर ब्लिंकर इत्यादि प्रदय एवं स्थापन। 4 किलोमीटर तक कार्य। रायपुर स्थित भारत माता चौक से गोदवारा रोड अंडरब्रिज एवं ओवर ब्रिज सहित तक पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर नए LED स्ट्रीट लाइट। कवर्धा से राजनांदगांव रोड कबीर चौक सरोधा नहर पार स्वर्बना तक 5 किलोमीटर निर्माण कार्य। जिला कबीरधाम विकासखंड कवर्धा के जीवन कला से कैलाश नगर मार्ग, लंबाई 3.4 किलोमीटर निर्माण। पुल पुलिया सहित जिला कबीरधाम विकासखंड सहसपुर लोहरा के खैरबना से बाजूड़ा मार्ग, लंबाई 3.4 किलोमीटर आदि। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रोटेस्ट। विधानसभा घेराव के लिए निकले कांग्रेसियों को रोकने पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा समेत अन्य मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ समाचार। मानसून बना रहा आफत, इन 10 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। IMD का येलो अलर्ट जारी।
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। सावन का महीना आते ही मौसम ने करवट ली है और पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी सुबह से शाम तक झड़ी लगी रही। इससे एक और जहां तापमान गिरने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर खेती किसानी ने एक बार फिर लय पकड़ ली है। आषाढ़ माह में अन्य वर्षों के अपेक्षाकृत कम बारिश हुई, लेकिन सावन के महीने का आगाज बारिश के साथ हुआ। पहले ही दिन सोमवार को सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक धूप छांव की स्थिति बनी रही। शाम 5 बजे के बाद काली घटाएं छाई और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। यह क्रम देर रात तक बना रहा, जबकि दूसरे दिन मंगलवार को सुबह से लेकर देर रात तक हल्की फुहार के रूप में झड़ी लगी रही। इससे अधिकतम तापमान में भी करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। इधर किसानों के चेहरे में भी उम्मीद भरी मुस्कान देखने को मिली। बता दें कि आषाढ़ माह में खेती अनुरूप जैसी बारिश होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसे लेकर किसानों को चिंता सताने लगी कि आगे भी यह स्थिति बनी रही तो कहीं भूखे न पड़ जाए। किसानों में इस बात को लेकर खुशी है कि अगर आगे भी इस तरह बारिश होती तो धान की रोपाई का काम आसान हो जाएगा। आज भी कुछ स्थानों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण गंगी पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्र और उससे सटे झारखंड व उड़ीसा के ऊपर समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से बुधवार को जिले के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं 7 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिनों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक रायपुर में लगातार बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ समाचार। 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा में कई विद्यार्थी रहे अनुपस्थित। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा हो रही। पहले दिन 12वीं की हिंदी का परीक्षा हुआ, जिसमें कई विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की मंगलवार को शुरुआत हो गई। पहले दिन हिंदी का पेपर रहा। रायपुर में कुल 16 सेंटर में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 337 विद्यार्थी बैठना था, लेकिन कई परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे। जे.आर. दानी स्कूल में 38 विद्यार्थियों के लिए सेंटर बनाया गया था, लेकिन 28 बच्चे ही परीक्षा देने पहुंचे। अब 24 जुलाई के 10वीं की द्वितीय परीक्षा की शुरुआत हुई।